स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस आपके डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको अच्छे से जान लेते हैं तो स्पोकन के लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए IMPERATIVE इंपेरेटिव सेंटेंस। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ पहले आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से उसकी बनावट होती है कि उसको हम इंपेरेटिव बोलते हैं। जैसे टेंस में 12 टेंसेस को आप अलग अलग पढ़ते हैं और समझ जाते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है या पास्ट है या फ्यूचर है। उसी प्रकार से पहले इंपेरेटिव को समझिए कि यह किस तरह से होता है, काम किस किस तरह से करता है, ये तो बाद की बात है। यह होता कैसे है, इसकी बनावट होती कैसे है, रहता कैसे है, दिखता कैसे है, वो जानिए। तो इंपेरेटिव सेंटेंस देखिए कैसे दिखता है। कोई भी सेंटेंस के शुरुआत में अगर मेन वर्ब का पहला फॉर्म आपको दिख जाए, यानी कि राइट, प्ले, रन, गो, कुछ भी, कोई भी सेंटेंस अगर शुरू हुआ है और शुरू में मेन वर्ब का पहला कोई भी जितने मेन वर्ब है अगर सेंटेंस के शुरू में दिख जाए, जैसे कि राइट, प्ले, रन, गो इत्यादि, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में कौन सा इंपेरेटिव सेंटेंस होगा वो मैं बाद में बता रहा हूं, पहले ये समझिए कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। अगर किसी सेंटेंस के शुरुआत में आपको प्लीज या काइंडली दिख जाता है तो ये किसी भी प्रकार का इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन यह इंपेरेटिव सेंटेंस है। पहले अपना जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि हम जान लें कि इंपेरेटिव सेंटेंस दिखता कैसे है। तो ऐसे दिखता है, किसी भी सेंटेंस के शुरू में मेन वर्ब से शुरुआत होगी। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में अगर प्लीज या काइंडली लगा हो, या किसी सेंटेंस की शुरुआत में लेट लगा हो, तो इस तरह से अगर आपको दिख जाए तो ये सारे होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आती है बारी जानने की कि सर अगर कोई सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू हो गया है तो वो तो इंपेरेटिव है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन वो इंपेरेटिव में कौन सा इंपेरेटिव है? तो जो डायरेक्ट मेन वर्ब से शुरू हो जाता है वो ऑर्डर होता है। क्या चीज होता है जी? ऑर्डर, आदेश वाला इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ऑर्डर इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। और आप जानते हैं कि प्लीज या काइंडली जब भी हम लगाते हैं तो हम किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं। तो प्लीज काइंडली वाला जो होगा वो आपका रिक्वेस्ट इंडिकेटिव हो जाएगा, है ना जी। और लेट का जब हम प्रयोग करते हैं तो आप जब विचार विमर्श करते हो ना इंपेरेटिव सेंटेंस में, देखिए लेट का आगे मैं और भी एडवांस यूजेज बताऊंगा, इंतजार करिए। लेकिन यहां देखिए, तो लेट अगर आप एज अ इंपेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो सजेशन के तौर पे, सुझाव, विचार विमर्श के लिए लेट का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस में किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके इसको समझते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दुनिया का कोई भी मेन वर्ब अगर आप बोल दें तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता है और आदेश का उद्बोध होता है। जैसे पढ़ो, पढ़ो अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है। पढ़ो तो आप क्या कहिएगा? रीड। खेलो, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे इसके बड़े एडवांस वर्जन है और बेहतरीन होता है। और स्पोकन के लिए तो समझ के चलो कि 70% अगर आपने इसको जान लिया ना, 70% बोलने में ये यूज किया जाता है। तो सीख लो। ये देखो, खेलो क्या होगा जी? प्ले। कुछ भी आपके मुंह से निकल जाए ना, कुछ भी। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपसे कोई पूछता है कि जाना की अंग्रेजी बताओ और आप बोलते हैं गो, आप आराम से बोलेंगे गो, लेकिन जाना के लिए गो का प्रयोग नहीं किया जाता है, जाना के लिए टू गो का प्रयोग किया जाता है। लंबी कहानी है, बताऊंगा कैसे होता है, लेकिन आप समझिए इस चीज को कि
इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब जब आप यूं ही बोल देते हैं ना, उसका मतलब होता है, जैसे आपने बोल दिया रीड यानी पढ़ो, प्ले यानी खेलो, रन यानी दौड़ो। अब मैंने बोला कि दौड़ना का अंग्रेजी बोलिए, तो बच्चे आम मतलब 90% बच्चे सीधे बोल देते हैं रन। हाँ, बचपन से वही देखते आ रहे हैं, करते आ, लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो अंग्रेजी की जो यूजेस है ना, तो सीखने में मज़ा आता है। तो बचपना को छोड़िए, ठीक है, बचपन में वो चीज़ वैसे पढ़ते थे, कोई बात नहीं। अब आप कॉम्पिटिटिव में जाओगे, बोलने में जाओगे, तो पर्सनालिटी झलकनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे नहीं बोलेंगे। अगर आपको कोई बोलता है कि खेलना का अंग्रेजी बताओ, खेलना, तो आप डायरेक्ट प्ले नहीं बोलिएगा कभी भी। अगर आप जानकार हैं तो प्ले मत बोलिएगा, आप बोलिएगा टू प्ले। क्लियर है? ये ना जो है ना इन्फिनिटिव है। ये बात का क्लास है, यहां से हम लोग भटक जाएंगे, बस जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। फिर किसी क्लास में ये चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। लिखिए, लिखिए, लिखो। देखो, हिंदी में हम तो आदर करने के लिए बात बता रहे हैं, बट अंग्रेजी में आदर टाइप का कुछ होता नहीं है। आप जैसे मर्जी हो वैसे बोलो, लिखिए, लिखो, कुछ भी बोल दो। तो आप क्या लिखेंगे जी? इसकी इंग्लिश क्या होगी? राइट। क्लियर है? तो ये आप क्या कर रहे हैं? आदेश दे रहे हैं ना, तो ये सारे वाक्य ऑर्डर में आते हैं। जो डायरेक्ट V1 से शुरू हो जाते हैं, ये सारे वाक्य ऑर्डर में आते हैं। अब इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। एक पत्र लिखो, ध्यान दीजिएगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हिंदी में आपने क्या करना है? पहले देखना है कि मेन वर्ब कहाँ है। तो ये लिखो है ना, मतलब लिखना मेन वर्ब है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आप करेंगे क्या कि इसको उठा करके इधर लाएंगे, यानी राइट। क्या लिखो जी? एक पत्र, राइट अ लेटर। और ये पूछो कि अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कैसा सेंटेंस है, तो आप कह सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर कोई पूछता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है, तो आप कह दीजिएगा ऑर्डर बताने वाला सेंटेंस है। क्लियर है? राइट अ लेटर। प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखो, प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखो, राइट अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर। भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखो, राइट अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो, जोड़ना आप पे है, आप ऐड कर सकते हो। इस काम को करने के लिए दिल्ली जाओ, गो टू दिल्ली टू डू दिस वर्क। तो मेजर रोल क्या है जी? मेजर रोल है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जो मुख्य क्रिया है उसको पहचानना और उससे वाक्य को शुरू करना, और उसके बाद जो भी आता है उसको जोड़ते जाओ। इस काम को करने के लिए दिल्ली जाओ, गो टू दिल्ली टू डू दिस वर्क। मिस्टर सिन्हा से मिलने के लिए जाओ, गो टू मीट टू मिस्टर सिन्हा। इस टाइप से डिफरेंट बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया आपका ऑर्डर। क्लियर है? समझो। अब आप रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया एक गिलास पानी दो ना। आप किसी को बोलते हैं ना कि एक कृपया मुझे भी एक गिलास पानी दीजिए। रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं। तो या सुनो, एक गिलास पानी ले आओ, या मुझे एक गिलास पानी दो। दो, ले आओ, जो आपको बोलना है बोलो, और जिसकी जो अंग्रेजी है उसके हिसाब से आप बना सकते हो। तो बहुत सुना हुआ एक ट्रांसलेशन है, बोलते हैं ना कि एक गिलास पानी दो। तो आप क्या बोलेंगे? तो अगर आप डायरेक्ट बोलते हैं तो ऑर्डर हो जाएगा, और रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज या काइंडली लगा लीजिएगा। तो अब मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे एक गिलास पानी दो। सबसे पहले आप देना के लिए आएंगे, तो देना के लिए क्या होगा? गिव होता है ना। तो आप बोलो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ रहे हो? गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वो बोतल जो है, बोतल पास करो। हाँ, बोतल पास करो, पास दैट बोतल। समझ रहे हो? तो आप क्या करेंगे जी? ये लगाइए, गिव मी अ ग्लास। अब सिंपल है, इसमें पानी का जिक्र नहीं किया गया तो मत करो, मुझे एक गिलास पानी दो।
सॉरी यहाँ पानी है तो लिख लो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। पानी का एक बोतल लाओ, पानी का एक ग्लास लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये क्या कर रहे हैं, अब आप इसको थोड़ा सा निवेदन में बदल लीजिए। तो प्लीज, आप प्लीज लगा, तो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको किस तरह से बना रहे हैं। अब देखिए, आप 2-4 दोस्त हैं, प्लान बना के चलो मूवी चलते हैं, या प्लान बना के चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। तो आप बोलते यार आज क्रिकेट खेलने चला जाए। तो वहां जब आप विचार कर रहे हैं, एक दूसरे से सुझाव ले रहे हैं, उस परिस्थिति में आप प्रयोग करते हैं लेट का, और इसके साथ लगता है अस, यूएस अस। लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस डू दिस वर्क, अरे आज इस काम को किया जाए, लेट अस डू दिस वर्क, चलो इस काम को एक साथ करते हैं, लेट्स डू दिस वर्क टुगेदर। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप बना सकते हैं। विचार विमर्श के लिए अस का प्रयोग एकदम अनिवार्य है। ठीक है जी, ये सारी चीजें होती हैं। अब लेट का प्रयोग और भी चीजों में किया जाता है। जब आप किसी को कुछ बोलते हैं विनम्रता पूर्वक, विनम्रता 2 प्रकार, एक तो आपने डायरेक्ट बता दिया, देखो एक सांकेतिक तरीके से विनम्र भाव से आप कुछ बोलते हैं, और एक दिखा करके, तो जहां प्लीज या काइंडली लगा लेते हैं वो तो रिक्वेस्ट में चला गया। एक आप कहते हैं कि सुनो ना, उसको यह काम करने दो। तो आपको मैं बताऊं कि ये जो लेट है ना, इसका मतलब होता है देना। क्या होता है जी? देना। खेलने दो, खेलने देना, कूदने देना, टहलने देना, कुछ भी। तो जब आप किसी को यह सुझाव दे रहे हो या उसको एडवाइस दे रहे हो कि सुनो खेलने दो यार, जाने दो, जाने दो, उस तरह के वाक्यों के लिए भी आप किसका प्रयोग करते हैं? लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे जाने दो, उसे जाने दो, तो सबसे पहले दो यानी लेट, और लेट के बाद हमेशा ओसी का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो लेट अगर लड़के को कह रहे हैं तो हिम, और लड़की को कह रहे हैं सॉरी, और लड़की को कह रहे हैं तो क्या लगाइएगा? हर। क्लियर है? लेट हिम या हर गो, लेट हिम गो, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो यहां, लेट हिम प्ले हेयर, उसे यहां खेलने दो। इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं। अब आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है जी। अब इसी तरह का और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर के इस चैनल पे आता रहता हूं। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलूंगा इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।